Good morning, friends. Yesterday we have discussed class 9 second chapter physical features of India. Today we will read about first physical features Himalayan mountains. Let us see. यह नवीन वलित पर्वत है जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। ये जो आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है उसमें जो डार्क ब्राउन से बना हुआ जो ऊपरी भाग पर आपको कश्मीर से लेकर इधर मिजोरम तक दिखाई दे रहा है वो क्या है, हिमालय का भाग है, उत्तरी भाग में स्थित है। यह भूगर्भीय कालों के आधार पर दूसरे पर्वतों से नवीन है। अगर हम एज के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरे पर्वत जैसे भारत में ही हम देख लें, अरावली माउंटेन है, विंध्य माउंटेन है, सतपुड़ा है, इन सब से हिमालय पर्वत नया है। हिमालय श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची और ऊबड़ खाबड़ श्रृंखला है। अगर हम देखें जो बड़ी श्रेणियां मानी जाते हैं, रॉकी, एंडीज, आल्पस, इन सभी श्रेणियों में हिमालय पर्वत श्रेणी की हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ही ऊंची है। ऊबड़ खाबड़ है मतलब प्लेन एरिया नहीं, जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड के चित्र में देख सकते हैं, ऊंची ऊंची पीक हैं, उसके बाद फिर नीचे स्थान वैलीज, घाटियां हैं, ये बदलती रहती हैं। यह पश्चिम में सिंधु और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। हम जानते हैं कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में बहती है और यह हिमालय पर्वत श्रेणी वहीं से शुरू होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। आइए अब इसके और चौड़ाई लंबाई की बात करते हैं। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी चापाकार धनुष की आकृति में बनाती है। इस श्रेणी की चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर के आसपास से अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है, अर्थात कश्मीर में यह सबसे चौड़ा है तथा पूर्व की ओर जाते जाते इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। इसी तरह पश्चिम व पूर्व की ऊंचाई में भी अंतर है। पश्चिम की ओर आपको ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी, जबकि पूर्व की ओर इसमें ऊंचाई कम हो गई है। हिमालय पर्वत में 3 समांतर श्रेणियां हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की ओर इन्हें सीक्वेंस में लिखें तो सबसे पहले आएगी हिमाद्री, फिर हिमाचल और सबसे साउथ में होगी शिवालिक। सबसे पहले देखते हैं हिमाद्री, सबसे उत्तरी श्रेणी जिसे महान अथवा आंतरिक अथवा हिमाद्री भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला अर्थात कॉन्टिन्यूअस है। इस जिसकी औसतन ऊंचाई, एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर है। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं, जिनमें आपने नाम सुना होगा। सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी में स्थित है। महान हिमालय के वलन की प्रकृति में असममित है। इसका केंद्रीय भाग ग्रेनाइट का बना है। अत्यधिक ऊंची होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिस कारण साल भर बर्फ जमा रहती है। इस बर्फ से कई सारे ग्लेशियर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यही ग्लेशियर हिमालयी नदियाँ इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र इत्यादि के वाटर सोर्स हैं, जहाँ से उन्हें पानी मिलता है। दूसरी श्रेणी देखते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित सबसे ऊबड़ खाबड़ श्रेणी को हिमाचल अथवा निम्न हिमालय कहा जाता है। यह दबाव से परिवर्तित चट्टानों से
बनी है। इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच बदलती रहती है। इस श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला पीर पंजाल है। साथ ही साथ धौलाधार और महाभारत श्रेणियाँ भी इसकी महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। यह श्रेणियाँ अपनी घाटियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, जहाँ पर लोग गर्मियों में जाकर घूमना पसंद करते हैं। डलहौजी, शिमला इत्यादि ऐसी ही घाटियों में बने हुए हैं। शिवालिक श्रेणी देखते हैं। हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी शिवालिक कहलाती है। इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर के बीच और ऊंचाई 900 से 1100 के बीच बदलती रहती है। यह हिमालय के उत्तरी श्रेणियाँ कौन कौन सी अभी हमने पढ़ी? हिमाद्री और हिमाचल की नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। ये तो हमने देखा हिमालय का नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न। अगर हम देखें तो नदी घाटियाँ भी वेस्ट से ईस्ट की ओर हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। पहला पार्ट सबसे वेस्टर्न पार्ट कहलाता है पंजाब हिमालय, जो इंडस, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। दूसरा पार्ट सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, जिसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है, जिसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। चौथा तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, जिसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत के उत्तरी मैदान और आगे के कुछ बिंदु। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।